स्टूडेंट, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग क्लास 9th हिंदी गद्य साहित्य का विकास पढ़ेंगे, जो कि आपके वार्षिक एवं अर्धवार्षिक पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ठीक, बहुत ही चुनिंदा प्रश्न आपके सामने लेकर के आए हुए हैं, जो कि आपके पेपर में आना तय है। ठीक, देखिए पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, द्विवेदी युग का समय क्या है। ठीक, तो सही उत्तर क्या होगा आपका? द्विवेदी युग का समय 1919 से लेकर 1900 क्या दिया है 22। ठीक, तो इस सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यानी 1919 से 1922 ईस्वी। छायावादी युग 1918 से 1936 और 1919 से 1938। ठीक, ये दोनों सही है, और छायावादी युग को शुक्ल युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, उसके बाद में क्या दिया आपका? मेरा जीवन प्रवाह किसकी रचना है। क्या दिया है? मेरा जीवन प्रवाह किसकी रचना है। तो सही उत्तर क्या होगा? वियोगी हरि, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्या सही होगा? वियोगी हरि। उसके बाद में आपका है, सम्राट अशोक की जीवनी किसकी रचना है। सम्राट अशोक की जीवनी किसकी रचना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर संपूर्णानंद की। ठीक, अगला प्रश्न आपका है, भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। क्या दिया है? भारतेंदु युग के निबंधकार हैं प्रताप नारायण मिश्र या बालकृष्ण भट्ट या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र या उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। ये सभी भारतेंदु युग के ही निबंधकार हैं, चाहे प्रताप नारायण मिश्र हो या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। यानी प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये सभी क्या हैं? भारतेंदु युग के ही निबंधकार हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अपनी कहानी किसकी रचना है। ठीक, ये पूछा जा रहा है आपसे, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर वृंदावनलाल वर्मा। यानी अपनी कहानी वृंदावनलाल वर्मा की है। ठीक, अगला आपका है, हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली संस्था पूछा जा रहा है आपसे। तो क्या सही उत्तर होगा? उपयुक्त सभी, यानी नागरी प्रचारणी सभा, फोर्ट विलियम कॉलेज, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग। सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, ये सभी हैं। ठीक, निम्न में से कौन रिपोर्टार्ज लेखक हैं। इन चारों में से पूछा जा रहा है कौन से रिपोर्टार्ज लेखक हैं। तो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी माचवे जी हैं, विष्णु प्रभाकर हैं और प्रकाश चंद्र गुप्त जी भी हैं, यानी तीनों सही हैं। ठीक, भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। तो सही उत्तर इसमें से क्या होगा? भारतेंदु युग के निबंधकार आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ सही उत्तर आपका होगा बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन हैं? तो 9 का हो जाएगा सी, बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है, हिंदी का प्रथम नाटक पूछा जा रहा है। तो सभी को पता होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है। ठीक, जिसके लेखक आप लोगों को हो सकता है ना पता हो, क्योंकि आप लोग कक्षा 8 पढ़ के अभी आए हैं, तो बहुत ज़्यादा जानकारी तो होगा नहीं, और जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे होंगे उनको जानकारी भी होना चाहिए। तो हिंदी का प्रथम नाटक क्या है? नहुस। और इनके लेखक हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। नहुस के लेखक हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास जी। उसके बाद में अगला आपका है, परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? परीक्षा गुरु के रचनाकार। ठीक, यानी 11 का होगा लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन नंबर डी। चंद्रकांता किसका उपन्यास है? तो चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री द्वारा
लिखा गया उपन्यास है। ठीक, चाहे चंद्रकांता कहा जाए, आपसे चंद्रकांता संतति कहा जाए, तो सही उत्तर क्या होगा? देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न होगा, निम्न में से कौन संस्मरण लेखक हैं? ठीक, संस्मरण लेखक पूछा जा रहा है, तो क्या होगा? बेनीपुरी जी, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ सही उत्तर होगा राम वृक्ष बेनीपुरी। जीवनी लेखक पूछा जा रहा है आपसे, जीवनी लेखक है। ठीक, तो सही उत्तर होगा राम विलास शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर सी। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ठीक, तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन नंबर ए। भारतेंदु युग की कालावधि है, तो भारतेंदु युग की कालावधि क्या है? ये आपको पता होना चाहिए। तो सही उत्तर क्या होगा? 1868 से 1900 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ सही उत्तर जाएगा। खड़ी बोली गद्य के जनक, यानी खड़ी बोली गद्य के जनक हैं, तो सही उत्तर क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर जयशंकर प्रसाद या फिर प्रताप नारायण मिश्र या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी खड़ी बोली के जनक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। गोदान किसकी रचना है? पता नहीं कितना बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। गोदान सबको पता होना चाहिए, मुंशी प्रेमचंद जी। तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। कवि वचन सुधा किस युग की पत्रिका है? ठीक, तो ये पूछा जा रहा है आपसे, कवि वचन सुधा किस युग की पत्रिका है? तो सही उत्तर होगा भारतेंदु युग, यानी सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। हिंदी पत्रिका की प्रथम कहानी कौन सी है? आपसे पूछा जा रहा है हिंदी पत्रिका की प्रथम कहानी कौन सी है? तो सही उत्तर क्या होगा? इंदुमती। हिंदी पत्रिका की प्रथम कहानी इंदुमती है। और रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? कई बार पूछा गया है, मुंशी ईसा अल्लाह खां, ऑप्शन नंबर बी के साथ सही उत्तर होगा। प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? देखिए यहाँ पूछा जा रहा है प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? देखिए सूरदास हैं या फिर सदल मिश्र या फिर राम प्रसाद निरंजनी या फिर लल्लू लाल। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी लल्लू लाल। गोदान किस विधा की रचना है? अभी पूछा गया था आपसे गोदान किसकी रचना है। ठीक, तो आपने बताया था मुंशी प्रेमचंद। उसके बाद में अब विधा पूछा जा रहा है, तो ये किस विधा का है? तो सही उत्तर होगा उपन्यास विधा। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का प्रमुख उपन्यास है। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं, तो श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन हैं? तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ गोविंद विठल दास। भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक थे, तो सही उत्तर जाएगा राजा शिव प्रसाद के साथ, यानी ऑप्शन नंबर ए। बोला जाए तो ऑप्शन नंबर ए। भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक पूछा जा रहा है आपसे, तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी ठीक से सुशोभित किया गया, तो कब सुशोभित किया गया? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 1880 ईस्वी में। ठीक, देखिए दीपदान, नए मेहमान, लक्ष्मी का स्वागत, ये सब पूछा जाता है कि पात्रों की संख्या कितनी है। दीपदान में पात्रों की संख्या कितनी है? ठीक, और नए मेहमान में पात्रों की संख्या कितनी है, या लक्ष्मी का स्वागत में पात्रों की संख्या कितनी है, ये पूछा जाता है आपसे। तो सही उत्तर होगा 7। अभी आगे क्वेश्चन इस पर मिलेंगे। उसके बाद में सेठ गोविंद दास द्वारा रचित एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? ठीक, पूछा जा रहा है सेठ गोविंद दास द्वारा रचित एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? तो सही उत्तर क्या होगा आपका? 4 पात्र। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, यानी सेठ गोविंद दास ने व्यवहार एकांकी लिखी और इनमें 4 पात्र हैं। ठीक, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक,
भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। ठीक, ये पूछा जा रहा है आपसे, तो आप क्या उत्तर सही देंगे? भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी जी। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ सही आंसर जाएगा नए मेहमान एकांकी में पात्रों की संख्या। ठीक, तो नए मेहमान एकांकी में पात्रों की संख्या 7 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। और नए मेहमान उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखी गई है। ठीक, दीपदान एकांकी के लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा जी। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना होगा, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है दीपदान एकांकी में पात्रों की संख्या कितनी है, तो अभी पहले ही आपको बता दिया गया है 7, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला आपका है सीमा रेखा एकांकी के रचनाकार हैं। तो सीमा रेखा एकांकी के रचनाकार हैं। ठीक, तो कौन होगा? विष्णु प्रभाकर जी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। और सीमा रेखा अगर पूछा जाए कि सीमा रेखा एकांकी में पात्र कितने हैं, तो इसमें हो जाएंगे 8। ठीक, 8 पात्र। लेकिन पूछा जा रहा आपसे सीमा रेखा एकांकी की रचनाकार कौन है, तो कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। अगला आपका है लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के रचनाकार हैं। तो कौन हो जाएगा? लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के रचनाकार ऑप्शन नंबर ए उपेंद्र नाथ अस्क। ठीक, सीमा रेखा एकांकी में पात्रों की संख्या तो कितना होगा? 8, ऑप्शन नंबर डी। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, ये पूछा जा रहा आपसे। तो कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, और ये कलम का सिपाही जो है लिखने वाले अमृतराज जी हैं। ठीक, और जीवनी किसकी है? प्रेमचंद जी की। ठीक, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? प्रथम मौलिक उपन्यास अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या जवाब देंगे कि किसका है? नहीं, हाँ, किसका अगर पूछा जाए तो लाला श्रीनिवास दास का है। और पूछा जाए हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तब आप बता देंगे सर जी परीक्षा गुरु है। ठीक, भारतेंदु युग के किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? ठीक, तो भारतेंदु युग के किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? तो सही उत्तर क्या होगा इसमें आपका? आनंद कादम्बनी, ऑप्शन नंबर ए। इनके संपादक कौन है अगर पूछा जाए आपसे, तो आप बता देंगे बद्री नारायण चौधरी जी। ठीक, उसके बाद में अगला है दीप जले शंख बजे। ठीक, बाजे पायलिया के गुरु, यानी दीप जले शंख बजे की विधा है, कौन सी विधा है ये पूछा जा रहा आपसे। क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी संस्मरण। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? ये भी बहुत पेपर में आता है, दुलाई वाली। ठीक, तो क्या बताएंगे? कहानी कहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जाएगा कहानी। ठीक, राजेंद्र बाला घोष लेखिका हैं, इनको बंग महिला भी कहा जाता है। तो सही उत्तर होगा कहानी। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। अगला आपका है राजा भोज का सपना के कथाकार हैं। तो सही उत्तर क्या होगा इसमें से आपका? राजा भोज का सपना के कथाकार हैं। तो सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक हैं। आपसे अगर पूछा जाए काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक, आप उत्तर बता देंगे श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर सी। ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। ठीक, तो ब्राह्मण पत्र के संपादक पूछा जा रहा आपसे, तो आप क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर क्या बताएंगे? प्रताप नारायण मिश्र, यानी ऑप्शन नंबर बी पंडित प्रताप नारायण मिश्र। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है हिंदी गद्य की विधा है। तो कौन सा विधा इसमें होगा? निबंध कहीं है? ऑप्शन नंबर बी निबंध। ठीक, कुटज निबंध संग्रह के लेखक पूछा जा रहा आपसे, तो आप क्या इसमें बताएंगे? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक, कुटज, अरे नहीं, सॉरी बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ऑप्शन नंबर ये।
हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे ऑप्शन के हिसाब से? हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका आपसे पूछा जाए तो आप क्या उत्तर बताएंगे? जल्दी से बताइए। प्रभा बताएंगे या सरस्वती या फिर प्रदीप या फिर इंदु? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती। अगला है आपका, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने अपनी आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस संस्था ने आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया? तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? नागरी प्रचारणी सभा, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ सही आंसर जाएगा। अगला आपका है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पत्रिका नहीं है? तो इंदु, सरस्वती और आनंद कादम्बिनी ये तीनों पत्रिका हैं, जबकि भारत दुर्दशा ये क्या है? भारत दुर्दशा पत्रिका नहीं है, ये नाटक है। ठीक, जिसके लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। बाकी इंदु, सरस्वती, आनंद कादम्बिनी ये तीनों क्या हैं? पत्रिकाएं हैं। भारतेंदु युग के लेखक हैं। देखिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न संख्या 47, भारतेंदु युग के लेखक हैं। ठीक, अब आपको बताना होगा कि भारतेंदु युग के लेखक कौन हैं? तो आप बता देंगे बाल कृष्ण भट्ट जी। ठीक, दौलतपुर रायबरेली में किसका जन्म हुआ था? ठीक, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? ये कब हुआ? ये पूछा जा रहा है आपसे, तो आप क्या बताएंगे? 1936। कन्यादान निबंध के लेखक पूछा जा रहा है, तो आप क्या बताएंगे? सरदार पोड़ सिंह, यानी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, तो कौन सी नहीं है इसमें? भारतेंदु युग की पत्रिका ये आपको बताना है। तो भारतेंदु युग की पत्रिका क्या नहीं है? सरस्वती। बकिया आनंद कादम्बिनी, हरिश्चंद्र चंद्रिका और ब्राह्मण ये भारतेंदु युग की पत्रिका है, जबकि सरस्वती द्विवेदी युग की पत्रिका है। इसलिए सही उत्तर होगा सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपका, अगला प्रश्न होगा, हिंदी का प्रथम नाटक है ना आने वाला कल, भारत दुर्दशा, नहुस और चंद्रगुप्त। तो सही उत्तर क्या होगा? हिंदी का प्रथम नाटक, तो सही उत्तर होगा नहुस। ठीक, ये है, इनके लेखक हैं गोपाल चंद्र गिरधरदास, पहले ही आपको बता दिया गया है। ठीक, देखिए सुख सागर के लेखक कौन हैं? सुख सागर के लेखक तो कौन हो जाएंगे? सुख सागर के लेखक मुंशी सदासुखलाल। ठीक, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, कुछ इसमें है, देखिए इसमें बताया गया था आपको नहुस गोपाल चंद्र गिरधरदास जी का है। ठीक, और ना आने वाला कल है मोहन राकेश जी का, और ये जो आप चंद्रगुप्त देख रहे हैं ये सबको पता होगा, ये जय शंकर प्रसाद जी का है, ये नाटक है। ठीक, तो पूछा जा रहा था आपसे पूछा जा रहा था हिंदी का प्रथम नाटक, तो आपने बताया नहुस, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सुख सागर के लेखक मुंशी सदासुखलाल जी होंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि सुख, यहाँ से प्रश्न से ही उत्तर आपका क्लियर हो रहा है। निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ, देखिए द्विवेदी युग में हुआ या भारतेंदु या फिर छायावादी या फिर छायावादोत्तर युग में। ठीक, आपको ये बताना है निबंध विधा का सर्वाधिक विकास कब हुआ, किस युग में हुआ। ठीक, तो कौन सा युग होगा? द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर ए। प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक हैं। ठीक, तो कौन है इसमें भैया? शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक, द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। ठीक, तो कौन है भाई इसमें से? बालकृष्ण भट्ट या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी या महादेवी वर्मा या फिर गुलेरी? तो सही उत्तर होगा द्विवेदी युग के निबंधकार गुलेरी जी हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम पूछा जा रहा है आपसे, तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ब्राह्मण। ठीक, ये ब्राह्मण थे भी, तभी तो यहाँ पंडित लगा हुआ है। ऐसे भी आप अपना जो है कंठस्थ करने के लिए शब्द को अपने दिमाग में बैठा सकते हैं।
उसके बाद में क्या है, मर्यादा है। देखिए मर्यादा किसका है, संपूर्णानंद। ब्राह्मण बता ही दिया गया, प्रताप नारायण मिश्र। और हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट जी का है। और एक छूटा जा रहा आपका सरस्वती, तो ये जानते हो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक, फिर अगला आपका है द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है द्विवेदी युग का महाकाव्य, ये आपको बताना है। तो प्रिय प्रवास जो है ये हर अवध जी का है। साकेत और द्वापर, साकेत और द्वापर किसका है, ये मैथिली का है, मैथिली षड़गुप्त। और कात्यायनी आपको पता होगा, ये छायावादी युग का है। ठीक, और पूछा जा रहा है द्विवेदी युग का महाकाव्य नहीं है, तो यही सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, कात्यायनी, क्योंकि ये छायावादी युग का है। ठीक, और अगला आपका है बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदी प्रदीप। ठीक, द्विवेदी युग का नामकरण हुआ किसके नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। ऑप्शन नंबर ए के साथ सही उत्तर जाएगा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य होगा प्रिय प्रवास, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखित है। ठीक, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, ठीक है, जो कि चंद्रबरदाई जी जिसके कवि हैं। और आपका अगला प्रश्न होगा रसज्ञ रंजन कृति के लेखक हैं। ठीक, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य आपको बता दिया गया प्रिय प्रवास। ठीक, और रसज्ञ रंजन कृति के लेखक पूछा जा रहा आपसे, तो सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर ए। संयोगिता स्वयंवर कृति है, ये किसकी है, तो श्रीनिवास दास जी कहाँ हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित निबंध नहीं है, तो कौन सा नहीं है, कालिदास की निरंकुशता, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला आपका होगा माला बोधनी के संपादक हैं, तो सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ऑप्शन नंबर ए। फिर है श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं, ये भी सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार पूछा जा रहा है, तो सही उत्तर क्या होगा, बालकृष्ण भट्ट, यानी बालकृष्ण भट्ट जी कहाँ हैं, ऑप्शन नंबर ए में। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई, ठीक, तो कब हुआ, भारतेंदु युग। ठीक, नहीं, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना द्विवेदी युग। ठीक, और भारतेंदु युग भी सही है, लेकिन सबसे सही ऑप्शन के हिसाब से आपका होगा ऑप्शन नंबर ए द्विवेदी युग। ठीक, शौआजान एक सुजान के लेखक हैं, तो शौआजान एक सुजान के लेखक कौन हैं, ये बताना है आपको। तो सही उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट जी, ऑप्शन नंबर सी। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे, ये पूछा जा रहा आपसे। तो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक पूछा जाए तो आप बताएंगे श्याम सुंदर दास, यानी बाबू श्याम सुंदर दास जी, ऑप्शन नंबर ए। और सेकंड पूछा जाए यानी दूसरे संपादक कौन थे सरस्वती पत्रिका के, तब आप बताएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक, अगला प्रश्न है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो इसमें से क्या होगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना, तो साहित्य सीकर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, आगे आपका है कवि वचन सुधा के संपादक थे, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इंदुमती है, क्या है इंदुमती, प्रथम कहानी है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना पूछा जा रहा है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इंदुमती। ठीक, उसके बाद में है बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक थे, बाल मुकुंद गुप्त किस युग के लेखक थे, तो सही उत्तर क्या बताएंगे, भारतेंदु, यानी ऑप्शन नंबर ए। नाचकेतोपाख्यान के लेखक पूछा जा रहा आपसे, तो सही उत्तर आपका क्या होगा, सदल मिश्र जी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। भागवती उपन्यास के लेखक पूछा जा रहा आपसे, आप यहाँ क्या जवाब देंगे, भागवती उपन्यास के लेखक कौन है, श्रद्धाराम फुल्लौरी। ठीक, कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। लक्ष्मीपुरा के लेखक हैं, ठीक, तो लक्ष्मीपुरा के लेखक कौन होंगे,
शिवदान सिंह चौहान जी, ऑप्शन नंबर बी। लक्ष्मीपुरा एक क्या है, रिपोर्टाज है, ठीक, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। चंद्रकांता संतत्य रचना है, ये किसकी है, देवकी नंदन खत्री जी का है, ठीक। लेकिन यहाँ युग पूछा जा रहा है, किस युग का है, तो आप क्या बताएंगे, भारतेंदु युग, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में है माधव विलास के लेखक हैं, तो सही उत्तर होगा लल्लू लाल जी, ऑप्शन नंबर बी। प्यारे बच्चों, ये आपका 80 प्रश्न रहा और इन 80 प्रश्नों में से आपके पेपर में आना तय है, इसलिए इस वीडियो को कम से कम 2 बार आपको देख लेना है। 2 बार आप अच्छे ढंग से दोहरा लेंगे तो आपको सारे प्रश्नों का जवाब पेपर में मिल जाएगा। बस बच्चों, आज इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।